बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर मैथ्स में हम इससे पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। हम एक्सरसाइज 2.1 पे क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुँचे थे। क्वेश्चन 5 पर जाने से पहले हम ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ट्रायंगल की टाइप्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इन क्वेश्चंस में। आपको याद होगा कि ट्रायंगल की जो डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ते हैं उनमें एक ट्रायंगल हम पढ़ते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल दरअसल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है और इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब ये जो ए बी है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। और अगर ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो मैं वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया। इसी तरह से हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि भाई 3 में से कोई 2 साइड से होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर ट्रायंगल की कोई 2 साइड्स इक्वल हैं, सपोज कि भाई ए सी इक्वल है बी सी, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है ए बी, तो अगर कोई 2 साइड्स इक्वल हैं और थर्ड साइड अनइक्वल है तो फिर उस सूरत में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। और फिर हम बात करते हैं राइट ट्रायंगल की। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल की जिसमें कोई एक एंगल राइट एंगल होगा और उसमें फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। ये वही ट्रायंगल है जिसकी मदद से आपने डिस्टेंस फार्मूला प्रूव भी किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो ट्रायंगल ए बी सी अगर इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है कि इसमें ए पर राइट एंगल मिल रहा है तो राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होगी उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइपोटेन्यूस, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी को। इस लिहाज से बी सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम बेस और परपेंडिकुलर में ए बी और ए सी को कहाँ रखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर ए के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है तो वो बी सी होगा, तो बी सी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूस। और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन तमाम फार्मूलाज या कंडीशंस में डिस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं। जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं अभी उसमें हमें किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए जाएंगे ए बी सी, और फिर हमसे कहा जाएगा प्रूफ कीजिए कि कहीं पर कहा जाएगा इक्विलैटरल प्रूफ कीजिए, कहीं पर कहा जाएगा आइसोसेलेस प्रूफ कीजिए, कहीं कहा जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कीजिए। तीनों सूरतों में हम क्या करेंगे कि ये डिस्टेंसेस निकालेंगे ए बी, बी सी और ए सी। यानी एक सवाल में आप 3 मरतबा डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों साइड्स निकालेंगे। अगर तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगी। अगर 2 साइड्स इक्वल आ गई और तीसरी अनइक्वल आ गई कोई सी भी, तो फिर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। और अगर तीनों साइड्स आप निकालें और फिर लाकर इस थ्योरम में रख दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दें, तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। अब किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रायंगल प्रूफ करना है वो हमें क्वेश्चन में ही पता चलेगा। तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं शो दैट -5, 3, 2 and -1, -4 are the vertices of an isosceles triangle.
तो ये 3 पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं, पहला पॉइंट है -5,3, द सेकेंड वन इज 3,2 एंड द थर्ड वन इज -1, और हम अपनी सहूलत के लिए इन पॉइंट्स को कह देंगे पॉइंट ए, बी और सी, ताकि ट्रायंगुलर जो भी कॉन्सेप्ट है वो सामने आ जाए। 3 मरतबा डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। इन तीनों में से कोई से भी 2 डिस्टेंसेस इक्वल आना चाहिए। हमें पता है कि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो तीसरी साइड्स अनइक्वल आ जाएगी, बात प्रूव हो जाएगी। तो काम जो है सारा, जो कैलकुलेशन वर्क आपने करना है वो सारा का सारा डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू करना है। थ्योरी पक्की होनी चाहिए। यही बात मैं आपसे कर रहा था लेक्चर नंबर 2 में कि सेकेंड ईयर मैथ्स में प्रॉब्लम कोई नहीं होती कैलकुलेशन में, बस थ्योरी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रखेंगे यहाँ पर प्रूफ। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए। लेट ए -5,3, बी 3,2 and C -1, -4 be the vertices of a triangle ABC। तो हमने एक ट्रायंगल सपोज कर ली ABC और बता दिया कि A के कंपोनेंट्स B और C के कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके बाद आप जाएंगे और कंसीडर करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। कंसीडर डिस्टेंस स्क्वायर होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम ये फार्मूला 3 टाइम्स यूज करेंगे, लेकिन हम इसको बार बार लिखेंगे नहीं। आप अगर एक फार्मूला एक से ज्यादा मरतबा यूज करते हैं तो लिखते हैं आप एक ही दफा हैं। डेटा में हम बताएंगे कि हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ सबसे पहले ए और बी का, तो यहाँ पर हम बताएंगे 4, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए बी। अब क्योंकि हम ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो लिहाजा x1 y1 हमें मिलेगा ए से और x2 y2 हमें मिलेगा b से। ए हमारे पास है -5,3 और b हमारे पास है 3,2, तो लिहाजा ए बी डिस्टेंस के लिए x1 y1 x2 y2 सब क्लियर हो गया। इन सब को ले जाइए और फॉर्मूले में रख दीजिए। तो जहां डिस्टेंस है वहां रख देंगे ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है -5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 में आ जाएगा 2 - 3। आई रिपीट, डिस्टेंस स्क्वायर है, डिस्टेंस बराबर है ए बी के, तो डिस्टेंस की जगह आ गया ए बी स्क्वायर, x2 - x1 में 3 में से माइनस कर देंगे -5 होल स्क्वायर फार्मूले का आ गया प्लस y2 - y1 में 2 - 3 आ जाएगा होल स्क्वायर फार्मूले से आ गया। बाकी सिंप्लीफिकेशन से हम काम कंप्लीट कर लेंगे। ए बी स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो रहेगा अपनी जगह इज इक्वल्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 + 5 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 करेंगे -1 बचेगा होल स्क्वायर के साथ। अगेन ए बी होल स्क्वायर अपनी जगह, 3 + 5 होगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ए बी स्क्वायर हमें मिल गया 65। अब यहाँ तक हमने डिस्टेंस नहीं निकाला है, स्क्वायर अभी लगा हुआ है। हम यहाँ पर इस स्क्वायर को ख़त्म नहीं कर रहे, ये हम एंड में एक साथ सबको एलिमिनेट कर देंगे। फिलहाल हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 65 के ऊपर। ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, ए टू बी जो हम बना चुके हैं, फिर बी टू सी जो ये बाकी है, फिर ए टू सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। पहले हमने इसको अप्लाई किया ए बी के लिए, अब हम इसे अप्लाई करने जाएंगे बी सी के लिए। तो एक मरतबा फिर हम बनाएंगे यहाँ पर डेटा
4 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी सी। अगर हम बी सी डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो x1 y1 आएगा b से और x2 y2 आएगा c से। क्योंकि हम b और c का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो लिहाजा डेटा जो बनेगा वो भी b और c से बनेगा। b हमारे पास है 3,2, c हमारे पास है -1 -4। तो यहां हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला लिखा हुआ है, बार बार हम नहीं बनाएंगे उसको। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस बराबर है बी सी के, तो ये मिल जाएगा हमें बी सी स्क्वायर इज इक्वल x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में -4 -2 होल स्क्वायर। I repeat, distance square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, बी सी स्क्वायर रहेगा अपनी जगह लेफ्ट हैंड साइड पर, -1 -3 becomes -4, -4 -2 becomes -6। अगेन बी सी स्क्वायर रहेगा अपनी जगह, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, दोनों को ऐड कर दीजिए तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 52। स्क्वायर अभी मौजूद है, हमने ये स्क्वायर ख़त्म नहीं किया, प्रॉपर डिस्टेंस अभी हमने नहीं निकाला। स्क्वायर हमने वहाँ पर भी एलिमिनेट नहीं किया था, यहाँ भी एलिमिनेट नहीं किया। तो ट्राइंगल की 3 में से 2 साइड्स आपने कैलकुलेट कर लिए, ए बी और बी सी। अब आप आ जाएं ए सी पर। फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी। अगर हम ए सी फाइंड करेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि x1 y1 जो पहला पॉइंट है वो आ जाएगा ए से, and x2 y2 the second end point comes from the point C। तो a हमारे पास है -5, 3 और C हमारे पास है -1, -4। अगेन यहाँ हमने कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप 10 मरतबा भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे बस एक ही मरतबा और डेटा बनेगा हर दफ़ा। हमने जब ए बी निकाला तो उसका डेटा अलग बनाया, बी सी का डेटा अलग बनाया, ए सी का डेटा अलग बनाया। कभी कभी हम डिस्टेंस फार्मूला 6 से 8 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो हर मरतबा हम डेटा बना के बता रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप एक दफ़ा भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी डेटा बनाएं, ताकि आप यूज टू रहें, हमें पता हो कि हमें डेटा बनाना है हमेशा। फॉर्मूले में ले जाएं इन सबको, तो जहाँ डिस्टेंस है वहाँ रख देंगे इस मरतबा ए सी स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है -5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में -4 -3 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, ए सी स्क्वायर अपनी जगह लेफ्ट हैंड साइड, -1 के बाद ये 2 मरतबा माइनस आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 5 -1 + 5 होल स्क्वायर। यहाँ -4 -3 मिलकर बना लेंगे -7 होल स्क्वायर। अगेन ए सी स्क्वायर अपनी जगह, 5 में से 1 माइनस कर दें 4 आ जाएगा स्क्वायर के साथ, और यहाँ -7 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 49। ए सी स्क्वायर अपनी जगह, 4 का स्क्वायर होता है 16 + 49, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 65। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 65 आ जाएगा। हमने यहाँ भी स्क्वायर ख़त्म नहीं किया, स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद है। अब देखें ए बी स्क्वायर की वैल्यू 65 आई थी, ए सी स्क्वायर की वैल्यू भी 65 आई, ये दोनों बराबर है।
अगर हम दोनों का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दोनों के स्क्वायर रूट भी बराबर आएंगे, लेकिन जो BC स्क्वायर है वो 65 नहीं है। लिहाजा जब स्क्वायर की शक्ल में दो वैल्यूज इक्वल हैं तो स्क्वायर रूट लगाने के बाद भी दो वैल्यूज इक्वल होंगी, और जिस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो स्टार्ट में जो हमने बात की थी कि ये ट्राइंगल ABC है, यहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि ये ABC ट्राइंगल दरअसल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसको हम प्रॉपर्ली लिखते हैं इस तरह से कि भाई सिंस AB स्क्वायर इक्वल है AC स्क्वायर और दोनों अनइक्वल हैं BC स्क्वायर। जो रिलेशन हमने ऑब्जर्व किया AB स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों इक्वल है, पहले उनको बता दिया, और जो अनइक्वल है BC स्क्वायर वो बाद में बता दिया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि AB इक्वल है AC इक्वल नहीं है BC। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इन तीनों के स्क्वायर हटाने होंगे, इसीलिए हमने वहां पर स्क्वायर हटाने की जहमत नहीं की, आखिर में हमने तीनों को इस तरह से बता दिया। अब दो साइड्स इक्वल है और तीसरी अनइक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो हमने काम किया है वो दरअसल डिस्टेंस फार्मूले का है। आपने 3 मरतबा डिस्टेंस निकाला है, फार्मूला 1 मरतबा दिया, डेटा बना दे गए AB BC AC, और उनके रिजल्ट्स को कंपाइल कर लिया अकॉर्डिंग टू द रूल कि अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो फिर इस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम देंगे। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन होगा तो फिर उस सूरत में हम इसको जो है हम देखते हैं कि तीनों साइड्स इक्वल है, वहाँ से फिर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो रिजल्ट है वो हासिल हो जाएगा। चलें, इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, नंबर 5 के साथ। और नंबर 8 क्वेश्चन जो है मैं उसको राइट डाउन नहीं करूँगा, ठीक है, टाइम क्योंकि इसमें कम है लेक्चर में। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो है वो बुक्स अरेंज कीजिए ताकि क्वेश्चन हम यहाँ पर बार बार ना लिखें पूरे, क्योंकि यह लिमिटेड टाइम है वीडियोज़ का, तो उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। तो नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं कि शो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमें राइट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे प्रूफ करने के लिए आप जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको A B और C से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेट A 6,5 जो पहला पॉइंट हमारे पास है वो है 6,5, B 3,7 and C 2,-1 are the vertices of a triangle ABC। हमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल ABC दरअसल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन हम स्टार्ट में इसको कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल ABC। तो क्लास हमें यहाँ पर ABC ट्राइंगल के लिए प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसके लिए हम पहले तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे AB BC और AC। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम वही काम करेंगे, यानी डिस्टेंस फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। पहले अप्लाई करेंगे हम AB के लिए, तो डेटा बना लें 4, डिस्टेंस इज इक्वल टू AB, x1 y1 जो पहला पॉइंट है वो आ जाएगा A से,
और x2 y2 जो दूसरा पॉइंट है वो आ जाएगा बी से। ए हमारे पास है 6,5, बी हमारे पास है 3,7। इन सब को ले जाइए फॉर्मूले में, तो जहाँ डिस्टेंस है वहाँ पर हम रख देंगे ए बी स्क्वायर के साथ इज इक्वल्स x2 माइनस x1 में 3 माइनस 6, y2 माइनस y1 में 7 माइनस 5 होल स्क्वायर अपनी जगह। तो ए बी स्क्वायर इक्वल आ गया 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 यानी 2 का होल स्क्वायर, दैट इज ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13। डिस्टेंस फार्मूला हम एक ही मरतबा लिखते हैं, स्क्वायर हम ख़त्म नहीं करते हैं, ये सारी बातें हम क्वेश्चन 5 में भी कर चुके हैं। अब जब सेकंड टाइम हम जाएंगे ए बी स्क्वायर निकालने के बाद दूसरी मरतबा हम डिस्टेंस निकालेंगे बी सी। तो x1 y1 आ जाएगा बी से और x2 y2 आ जाएगा सी से। b हमारे पास है 3,7 और c हमारे पास है 2,-1। इन सब को ले जाएं फार्मूले में, तो जहाँ पर डिस्टेंस है वहाँ हम रख देंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का मतलब होगा 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में आ जाएगा -1 माइनस 7 होल स्क्वायर। 2 में से 3 माइनस कर देंगे तो -1 बचेगा और ये बन जाएगा -8। -1 का स्क्वायर 1 और -8 का स्क्वायर 64, तो कुल मिलाकर ये बन गया 65। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 65। फिर हम चले जाएंगे तीसरे और आखिरी डिस्टेंस पर। हमने ए बी स्क्वायर बना लिया, हमने बी सी स्क्वायर बना लिया। अब हम बनाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी। इसमें हम x1 y1 रखेंगे ए से, जबकि x2 y2 रखेंगे सी से। ए हमारे पास है 6,5, सी हमारे पास है 2,-1। इन सब को ले जाएं फॉर्मूले में, एक ही काम हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा क्विकली भी कर रहे हैं। डिस्टेंस की जगह आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 में आ जाएगा 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में -1 माइनस 5 होल स्क्वायर। 2 माइनस 6 का मतलब होगा -4, -1 माइनस 5 मिलकर बना लेंगे -6, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा 16 प्लस 36, इट बिकम्स 52। तो लिहाजा ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 52। तो तीनों स्क्वायर्स हमने बना ली। अब देखिए जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है तो इसमें तो दो साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों इक्वल होती हैं, लेकिन राइट ट्रायंगल में इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका कोई इक्वालिटी से ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की पहचान होती है द ग्रेटेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी साइड है। तो सबसे बड़ी साइड जो यहाँ पर है इन तीनों में ए बी बी सी और ए सी में, वो है बी सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये थ्योरम प्रूव हो जाता है दैट मीन्स कि ट्रायंगल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया कि जो ग्रेटेस्ट साइड है वो रखते हैं, और ग्रेटेस्ट हमारे पास है बी सी, तो हाइपोटेन्यूज में रख देंगे बी सी स्क्वायर। बेस में आप ए बी रख दें, परपेंडिकुलर में आप ए सी रख दें। बेस में आप ए सी भी रख सकते हैं और परपेंडिकुलर में आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पर स्क्वायर के साथ वैल्यूज पुट करनी है। तो ए बी स्क्वायर 13 है, बी सी स्क्वायर 65 है, तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा 65, ए बी स्क्वायर आ जाएगा 13 प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा 52। राइट साइड पर इन दोनों को ऐड कर दें तो 65 इक्वल आ गया 65। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी जो साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी, वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती।
और जो ट्रायंगल की साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो दरअसल वो ट्रायंगल फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो लिहाजा इसके आगे हम कमेंट्स लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन 5 आइसोसेलेस ट्रायंगल को डिस्कस किया, और क्वेश्चन नंबर 8 जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो डिस्कस किया, और नंबर 9 जो कि खुद एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपको दिया गया करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम जब बात करेंगे तो उसमें आइसोसेलेस और राइट ट्रायंगल का मर्जर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके लिए आप ये दोनों सवालों की प्रैक्टिस साथ में नंबर 9 की प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी, और फर्दर नंबर 10 हम जब करेंगे तो उसमें और भी क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो फिर आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।